औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं नमाज पढ़ने से होने वाली नुकसान पर। नमाज का नुकसान किसको होता है, नमाज पढ़ने से नुकसान किसको होता है, इस पर मैं आज गुफ्तगू करूँगा और इसकी तालीम आपको दूंगा। और जो तालीम मैं बयान करूँगा वो कुरान और हदीस के रोशनी में बयान करूँगा। अपनी मन से अपनी दिमाग से बनाई हुई बातें मैं आपके आगे नहीं पेश करूँगा। अगर आप अहले दिल हैं, तसव्वुफ़ की तालीम रखते हैं या फिर ले रहे हैं, तरीक़त की तालीम अगर आप रखते हैं या फिर ले रहे हैं, कुरान मजीद की आयतों के आप अगर मुनकिर नहीं हैं, हदीसों के मुनकिर नहीं हैं, तो फिर हमारी इस तालीम को अपनाएंगे, इसको झुटलाएंगे नहीं और इसको मुतवज्जा फरमाएंगे, इसको आप समझेंगे, सुनेंगे। अब आप मान लीजिए कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और उसकी जवान है जिससे वो तिलावत कर रहा है, जवान से तिलावत कुरान, और दिल का दरवाजा बंद है। इस तरह से सारी तिलावतें उसकी जाया हो रही है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यंजरू इला सुवरकुम व अमालकुम वलाकिन यंजरू इला कुलूबकुम व निय्यातिकुम। मतलब ये कि अल्लाह ताला ना तुम्हारे शक्लों को देखता है, ना तुम्हारे अमलों को देखता है, ना तुम्हारे अमल को देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब को और नियत को देखता है। दुनिया तो जिस्म को देखती है ना, और तू जिस्म के साथ अटेंशन नमाज में खड़ा है। लोगों ने कहा कि ये नमाजी है, और अल्लाह ताला कहता है कि ना तेरे जिस्म को देखता है, ना तेरे अमल को देखता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरे दिल को देखता हूँ, और जिसको अल्लाह देखता है दिल को, वो दिल बंद पड़ा है, उसमें अंधेरा है। तो इसका मतलब कि अल्लाह के नजर में तू नमाजी है ही नहीं। अल्लाह ताला तो लोगों के दिलों को देखता है और दिलों को देख रहा है, और दिल में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने तुझे नमाजी तस्लीम ही नहीं किया क्योंकि वो तेरे दिल को देख रहा है, और दुनिया ने तुझे नमाजी तस्लीम किया। दुनिया तेरे नमाजों को देखा, दुनिया ने तुझे नमाजी तस्लीम कर लिया, तो दुनिया तेरी इज्जत करने लगी। अब तू नमाज पढ़ के बाहर जाता है मस्जिद से, लोग तुझे सलूट मार रहे हैं, तुझे सलाम कर रहे हैं, ये मोमिन बनता है, बहुत मजहबी आदमी है यार, बहुत शरीफ आदमी है यार, तुझे सलाम कर रहे हैं लोग। ये 5 वक्त का नमाजी है, खूब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, तेरी इज्जत कर रहे हैं, और लोगों की झूठी तारीफ से तेरा नफ्स मोटा होता चला गया। जितनी दफा नमाजें तूने पढ़ी, उतना ही दफा तेरा नफ्स जो है वो ताकतवर होता चला गया। और एक दिन बेनमाजी को तूने बड़ी हिकारत की नजर से देखा, और तेरे मुंह से ये जुमला निकल गया कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, या तूने मन में यह ख्याल कर लिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, और भूल गया ये कि ये जुमला तो शैतान ने आदम को कहा था, अना खैर हूँ मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूँ। ये जुमला तो शैतान ने आदम से कहा था, ये भूल गया। आप देखेंगे जितने भी ये नमाजी परहेजगार लोग हैं, एक नंबर के कंजूस होते हैं, और बड़ा शौक होता है इनको रियाकारी करने का, दिखावा करने का, शो ऑफ करने का, ताकि लोगों को पता चले, और जाहिर भी करेंगे। ऐसा ही बातों बातों में लोगों से कहेंगे, जाहिर करेंगे लोगों से कि आज नमाज पढ़ के मैं घर गया तो खाना नहीं था, खाना मुझे नहीं मिला। कभी कहेंगे कि मुझे नमाज के लिए घर में देर हो रही थी तो मुझे घर में खाना भी नहीं मिला, नहीं खा पाया। खामखा हर बात में वो जिक्र करेगा अपने नमाज का, वो जिक्र करेगा, खामखा लोगों को में शुमार करेगा, वो जिक्र करेगा कि मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो फलाना चीज मैंने कर दिया, मैं नमाज से निकला तो फलाना काम मैंने किया। हर बात में वो खामखा जिक्र करेगा अपने नमाजी होने का। जिस तरह रोजा रखने पड़ी अपना रोजे का शुमार करता है, वो जिक्र करेगा भाई मैं तुझसे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं आज रोजे से हूँ। इस तरह रोजे का वो अपना जिक्र करता है।
जा यार मैं तुझसे क्या बात करूं, मैं आज खैर मना के मैं रोजे से हूं। इस तरह से वो जाहिर करेगा। आज यार मन नहीं लग रहा है, आज यार बात करने का दिल नहीं कर रहा, आज बहुत रोजा लग रहा है। इस तरह से वो जिक्र करेगा अपना रोजा का। और कुछ लोग तो इतने हैं कि ये मुंह में थूक भरे रहेंगे, और जिस तरह से ऐसा थूक भरे रहते हैं कि जैसे कि वो पान चबा रहे हैं, और वो थूक भर कर लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं आज रोजे से हूँ। और अगर थूक नहीं भी भरे रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं वो अपना रोजा रखने का शुमार वो जाहिर करेंगे, अपना शुमार करेंगे कि भाई आज मैं रोजा हूँ, आज दिल नहीं कर रहा बात करने का, आज बहुत रोजा लग रहा है। मुझसे मुंह मत लगना यार, मुझसे बहस मत करो यार, तुम्हारी तरह मैं बेरोजेदार नहीं हूँ, मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा है, तुम्हारी तरह मैं रोजेखोर नहीं हूँ। इस तरह से खामखा अपना शुमार जरूर करेंगे वो। इसी तरह नमाज से पहले मैंने ये किया, नमाज के बाद वो किया, वो अपना शुमार करेंगे। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये तारीफें, ये जो इज्जत मिल रही है लोगों से, इससे नफ्स ताकतवर होता चला जाता है, नफ्स जो है उसका मोटा होता चला जाता है। और अल्लाह के नजर में नमाजी तू है नहीं, रोजेदार तू है नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, वो भी गौर तलब फरमाए। फवाइल तो बस हलाकत है। ये जो लफ्ज है ना फवाइल, ये वैल से निकला है। आम जबान में भी जो अरबी जबान बोलने वाले हैं ना, जब मुश्किल आ जाए तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं या वैली, या वैली। वैल का मतलब होता है यानी हलाकत, तबाही। फवाइल तो फिर तबाही और हलाकत है। किसके लिए? लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए। अरे भाई नमाजियों के लिए हलाकत क्यों है? नमाजियों के लिए हलाकत क्यों है? खुदा का शुक्र है कि कुरान शरीफ में लिखा है ये, वरना अगर ये कुरान शरीफ में ना लिखा होता और अगर डायरेक्ट अल्लाह ताला किसी के दिल पर ये बात उतारता और वो बता देता कि नमाजियों के लिए तबाही और हलाकत है, तो लोग उसको जान से मार देते हैं। जान से इसलिए मार देते हैं कि नमाजियों के बारे में तो बुरा भला कहता है, तबाही और हलाकत कहता है, लोग उसको जान से मार देते हैं। नमाजियों के ऊपर तबाही हलाकत कैसे आ सकती है? ये लोग कहते हैं, उससे सवाल करते हैं और उसको जान से मार देते हैं। हमारे देश में जो कव्वाल है ना, कव्वाल, वो बड़ी कव्वालिया गाई हैं नमाजों के ऊपर कि वो भाई नमाज पढ़ती थी। कव्वाल में गाए हैं कि एक नमाज पढ़ती थी, एक औरत नमाजी थी, तो उसका कारनामा ये हुआ कि वो नमाज में थी और उसका बच्चा आग में गिर गया, और बच्चा उसका आग में चला गया, वो नमाज में थी। उसने देखा मेरा बच्चा आग में जल रहा है, लेकिन वो फिर भी नमाज में ही रही, और अल्लाह ताला ने उस आग से उस बच्चे को जिंदा बचा लिया। ये सब झूठी मुठी तारीफें कर करके जो लोग हैं ना, लोगों के दिलों का जेहन अजीब बना दिया। कुरान कहता है फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए तबाही है, वो तबाह हो जाएंगे नमाजी। कौन से नमाजी तबाह हो जाएंगे? अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जिनको नमाज की हकीकत का पता नहीं कि नमाज होती क्या है, जो नमाज की हकीकत से अनजान है, ऐसे नमाजियों के लिए तबाही और हलाकत है। अब अगर आप रेस्टोरेंट पर ऐसे शख्स को नौकरी पर रख लें, ऐसे कुक को रख लें जिसको खाना बनाना आता ही नहीं, तो रेस्टोरेंट तो चल गया फिर आपका। तो इसी तरह ऐसे नमाजी हैं हमारे माशरे में जिसको नमाज का पता ही नहीं कि होती क्या है नमाज की हकीकत ही नहीं पता, तो फिर वो तो तबाही और हलाकत ही होगा ना। तो फिर अल्लाह ताला बेसिकली इस आयत में क्या फरमा रहा है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हकीकत के बारे में पता ही नहीं कि ये होती क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं, तो फिर आप तबाह हो जाएंगे। वो ऐसा ही है कि भाई आपको गाड़ी चलानी आती नहीं और आप गाड़ी चलाने के लिए बैठ गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और मर जाएंगे। गाड़ी चलानी आती नहीं है और गाड़ी आपने उठा लिया, चलाने का जिम्मा ले लिया है, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे ना, छुट्टी हो गई, टिकट कट गया, ऊपर चलेगा। इसी तरह नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह ने ये तो कहा है
कि भाई मोमिनों पर नमाज फर्ज की है, और साथ में ये भी बता दिया है कि नमाज की हकीकत क्या है, ये भी सीखो। बस पढ़े ना जाओ, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ने में मत लग जाओ। साथ में ये भी बता दिया है कि नमाज की हकीकत क्या है, ये भी सीखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है ना कि नमाज कायम करो। नमाज होती क्या है, कायम कैसे होती है, ये तो नहीं कहा ना। और ये किसने सिखाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज अगर नमाज के बारे में तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज अल्लाह तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज के बारे में क्या कहा? ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, यानी कि कल्ब की हाजिरी के बगैर नमाज का तसव्वुर ही नहीं है। ये थोड़ी होती है नमाज जिसमें कल्ब हाजिर ना हो। अब देखना ये है कि नमाज को अल्लाह ने हुजूरी कल्ब से जोड़ा क्यों? नमाज को अल्लाह ने हुजूरी कल्ब से जोड़ा क्यों? देखना ये है। मान के चलिए कि आज के ज़माने में हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल फोन है जिससे बात हो सकती है दूर दराज के लोगों से। हो सकती है कि नहीं? हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है ना, और उससे बात हो सकती है दूर दराज के लोगों से। हो सकती है ना? हो सकती है। तस्वीर ली और मेरे फैमिली के मेंबर इंडिया में है, अब विदेश से भेज दिया। अब किसी का फोटो विदेश से इंडिया, इंडिया से विदेश भेज रहे हैं, तो इसमें कमाल किसका है? सिर्फ फोन का है या इंटरनेट के कनेक्शन का भी है? इसमें कमाल किस किस चीज का है? सिर्फ फोन का है? फोटो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेजना किस किस का कमाल है? सिर्फ फोन का है या इंटरनेट और कनेक्शन का भी है? अब मान लीजिए कि आप ये फोन जेब में लेकर के घूमते हैं, ना इसमें सिम कार्ड है ना कनेक्शन है। अब आप बोलिएगा ये बात कि मैं तो भेजता हूँ तस्वीर, कोई फोटो वगैरह मैसेज वगैरह पहुँचती ही नहीं है। अब हमें क्या लेना देना कि पहुँचे ना पहुँचे, बस हमें तो भेजना है, सुन्नत है, हमें तो भेजनी है। लोग ये कहेंगे कि हमें क्या मतलब कि फोटो पहुँचे या ना पहुँचे, हमें तो बस भेजना है, सुन्नत है, बस। यही नमाज का हाल है, यही नमाज का हाल है। हमें तो बस भेजनी है, सुन्नत है, ये फर्ज है, ये हमें क्या लेना देना पहुंचे या ना पहुंचे, हमें तो बस भेजनी है, सुन्नत है, ये फर्ज है, ये यही नमाज का हाल है। तो इस मोबाइल में कनेक्शन इसलिए जरूरी है कि आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, कोई पिक्चर भेजेंगे, तो कनेक्शन रहेगा तो आप इस फोन के ऐप में जाएं, पिक्चर बनाएं और पिक्चर को सेंड करें, पिक्चर अगले के पास पहुंच जाएगी। कनेक्शन रहेगा, सिम रहेगा तो पहुंचेगा। अब आपको मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया, सिर्फ ये बताया जाए कि भाई फोन खरीद लो, इससे वीडियो भी भेज सकते हैं, इससे आप किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं, इससे आप फ्री कॉल भी कर सकते हैं। और अगर और कोई ये ना बताए आपको कि यार इसमें सिम कार्ड भी डालना पड़ेगा, कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, ये ना बताए अगर आपको कोई, इसमें इंटरनेट कनेक्शन का होना, डेटा का होना जरूरी है, ये बात ना बताए कोई, तो फिर क्या होगा? सब लोग फोन खरीद कर रखेंगे, बस ट्राई मारते रहेंगे, सिर्फ बस यही कहेंगे कि मैंने भेज दी, पहुंच ही गई होगी, यही सोचेंगे, पहुंच गई होगी, यही सोचेंगे। अब अच्छा, अब ना आपकी कोई भेजी हुई तस्वीर पहुंची फलाना बंदे के पास, ना कोई मैसेज पहुंचा, और जब पहुंचा ही नहीं तो कोई जवाब भी नहीं आया। मेरी बात को समझिएगा जरा गौर से, क्योंकि ये जो मैं समझा रहा हूँ मोबाइल के ऊपर एग्जाम्पल देकर मैं आपको एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने नमाज में बस यही समझा कि भाई यही सुन्नत है, बस भेजते रहो। अगर आपके पास कनेक्शन होता तो वहां से भी जवाब आता कि भाई तस्वीर मिल गई है, वहां से भी जवाब आता कि तस्वीर मिल गई है। इसी तरह नमाज अल्लाह ने तुम पर फर्ज की है, तो नमाज अल्लाह की तरफ तुम भेजोगे कैसे? इसका भी एहतिमाम फरमाया है, हुजूर पाक के माध्यम से फरमाया है। हुजूर पाक ने फरमाया है कि तुम अपने इस कल्ब को एक्टिवेट जब करोगे, जिस तरह से मोबाइल में सिम कार्ड डालते हो, एक्टिवेट करते हो, डाटा डालते हो, तब भेजते हो तस्वीर वगैरह, मैसेज वगैरह, इसी तरह अपने तुम इस कल्ब को एक्टिवेट करोगे। हुजूर पाक ने फरमाया तुमको इस कल्ब को हाजिर करना होगा नमाज में। जब कल्ब आपका हाजिर होगा नमाज में, फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? फिर आपने नमाज पढ़ी, तिलावत कुरान पढ़ी, तो तिलावत कुरान का नूर जो है, जो तिलावत कुरान करने से जो नूर बनता है, वो नूर जो है वो कल्ब की तरफ गया।
और वो नूर फिर नफ्स के एतराफ में आ गया। तिलावत कुरान का नूर वो कल्ब में जाकर कल्ब को मजबूत किया और इस नूर ने नफ्स की तहारत की तरफ भेजा, नफ्स की तहारत के लिए। और नफ्स की तहारत का वो लम्हा, कल्ब की ताकत का वो लम्हा वो रिकॉर्ड हो गया। 2 नुक्तों के मानिंद वो रिकॉर्ड हो गया और फिर ये 2 नुक्तों को कल्ब ने उठा के अर्श-ए इलाही पे भेज दिया। जब अर्श-ए इलाही पे भेजा तब वहां से आवाज आई, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। ये नमाज जिसको मिल जाए फिर वो नमाज छोड़ेगा कैसे? जिसको यार की आवाज आती हो वो बेनमाजी हो कैसे सकता है? आज का मुसलमान बेनमाजी इसलिए है कि उसके नमाजों में हुजूरियत कल्ब नहीं है, उसकी नमाज अर्श पर पहुंच नहीं रही। वल्लाह अगर नमाजे अर्श पर पहुंच जाए तो मर सकता है लेकिन नमाजें छोड़ नहीं सकता। और हमारे सरकार गौहर शाही वो नमाज सिखा रहे हैं, सरकार गौहर शाही वो नमाज सिखा रहे हैं। और हमारे सरकार गौहर शाही को अरे तरे तू करता है, बुरा भला तू कहता है, इतने बड़े और सच्चे मुर्शिद को बारे में तू गलत गलत अल्फाज निकालता है। सरकार गौहर शाही हम लोगों को वो नमाज सिखा रहे हैं कि जिस नमाज के बाद तू बेनमाजी कभी रह नहीं सकता, तू कभी नमाज छोड़ नहीं सकता। वो नमाज सरकार गौहर शाही सिखा रहे हैं। और फिर जब ये नमाज अर्श-ए इलाही पे पहुंचने लगी तो फिर ये तोहफे थे। सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि ये जो नमाजें हैं ये नीचे नहीं थी, ये अल्लाह के पास थी। हुजूर शब-ए मेराज में इन नमाजों को नीचे लेकर के आए। अब तुम हुजूर की उम्मती को चाहिए कि उन नमाजों को दोबारा ऊपर भेजना है ना। ये सरकार गौहर शाही ने हमें सिखाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नमाजों को शब-ए मेराज में नीचे लेकर के आए। ये नमाजें नीचे नहीं थी, ऊपर थी, ऊपर होती थी, ऊपर थी ये नमाजें। और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज में इन नमाजों को नीचे लेकर के आए। और अब तुम उम्मती को चाहिए कि इन नमाजों को दोबारा ऊपर भेजना है ना। ये जिधर से आई थी उधर ही भेजना है ना। ये तोहफे थे ना, ये तोहफे थे ना उम्मतियों के लिए। ये ऊपर थी, ऊपर से हुजूर नीचे लेकर के आए। और अब तुम्हें इन नमाजों को नीचे से ऊपर लेके जाना है। अब तुम कैसे लेकर के जा सकते हो? जा ही नहीं सकते ना ऊपर, तुम तो नहीं जा सकते। लेकिन एक मखलूक तुम्हारे अंदर है, जाओ वो भी नहीं सकती है ऊपर। लेकिन वो मखलूक अगर जिंदा हो जाए तुम्हारे अंदर की तो उसकी आवाज अर्श-ए इलाही से टकराती है। अगर वो मखलूक जिंदा हो जाए तो उसकी आवाज अर्श-ए इलाही से टकराती है। और वो मखलूक है तुम्हारे अंदर का लतीफ़ा कल्ब। और लतीफ़ा कल्ब आलमे मलकूत से आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसकी रसाई ही आलमे मलकूत तक है, लेकिन उसकी आवाज अर्श-ए इलाही तक जाती है ना। अब इस जवान का जो हमारे आपके 2 जबरों के दरमियान है, इस जवान का कमाल क्या है? यहाँ से बोलते हैं ना FM रेडियो के जरिए, और ये हमारी आवाजें पूरी दुनिया में सुनाई जाती है कि नहीं? जाती है ना। इसी तरह वो दिल है, अगर वो मुनव्वर हो जाए, वो जिंदा हो जाए तो उसकी आवाज अर्श-ए इलाही वाले सुनते हैं। एक नमाज पढ़नी होती है और एक नमाज कायम करनी होती है। अब पढ़ना क्या है? वजू करके बस खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तिलावत की, फिर रुकू में गए, फिर वापस आ गए। ये वो अमल है कि जिसको कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ये वो अमल है जिसको आप कह दें कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। और इसके नतीजे में जो नूर बन रहा है उस नूर को कल्ब में ठहरना है, कायम होना है ताकि कल्ब मजबूत हो। नमाज का नतीजा यानी नूर नमाज का कल्ब में जाके ठहर गया तो फिर कायम हो गई नमाज। समझ गए? और तू पढ़ता रहा नमाज और वो नूर जो बन रहा है वो इधर उधर जाया होती रही, नूर तेरे कल्ब में ना ठहरी, कायम ना हुई, तो फिर कहाँ कायम हुई तेरी नमाज? कायम कहाँ हुई तेरी नमाज? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया कि नमाज कायम करो, और तू पढ़ता रहा, इधर उधर तेरी नमाज की नूर जाया होती रही, कल्ब में ना ठहरी, नूर कायम नहीं हुई वो नूर कल्ब में, तो फिर तेरी नमाज कायम कहाँ हुई? अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पढ़ो, अल्लाह ताला ने ये कहा कि कायम करो। वयकीमून सलाता, और वो लोग जो नमाज कायम करते थे वो लोग हैं मुत्तकी। पढ़ने वालों को नहीं कहा, वो जो कायम करते थे। पढ़ने वालों को नहीं कहा, वो जो कायम करते थे उनके लिए कहा।
अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के मुत्तकियों को हिदायत करेगा। ये कुरान मुत्तकियों को हिदायत करेगा। अल्लजीना, वो लोग। अब मुत्तकी हैं कौन? अल्लजीना युकमिमीना बिल गायब, युकमिनूना बिल गायब, गायब के ऊपर जिसने जो लोग ईमान लाएं। और गायब पर ईमान लाना क्या है? उसका नूर जो दिल में दाखिल हो, जिसको देखा नहीं, उसका नूर दिल में दाखिल हो, जिसको देखा नहीं। अल्लजीना यकमिनूना बिल गायब व यकीमून सलाता, और जो उन्होंने नमाज पढ़ी या जिक्र किया, उन सब का नूर अंदर उनके कायम हो गया। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो रिज़्क़ उनको जाहिरी और बातनी दिया था, वो जरूरतमंदों को देते रहे। जाहिरी और बातनी रिज़्क़ वो जरूरतमंदों को देते रहे। जाहिरी भूख और एक होती है बातनी भूख। जाहिरी भूख वो जिस्म की है, और बातनी भूख वो रूह और दिल की है। जाहिरी लंगर कोई भी खिला देता है, हर गुरुद्वारे में लंगर आम है। लेकिन जो लंगर गुरु नानक देव जी साहब ने जो खोला था, वो ये लंगर नहीं था। क्या कहा था कि ये लंगर खाना खुला है हर इंसान के लिए, किसी भी धर्म का हो। ये बात तो ज्यादा बातनी लंगर पर फिट होती है। आ जाओ बाबा गुरु नानक के पास, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, इक्को नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे। ये अल्लाह का नूर सबके दिलों में डाल दो, चाहे वो किसी भी धर्म वाला हो। वही हमारे सरकार गौहर शाही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म वाला हो, वो सबके दिलों में ये अल्लाह का नूर डाल रहे हैं। इनको हिंदू भी मानता है, सिख भी मानता है, यहूदी भी मानता है, सबके दिलों में ये अल्लाह का नूर डाल रहे हैं। मुस्लिम भी मानता है। ये दिल का लंगर खोल देना है, ये सीने का लंगर खोल देना है। चाहे वो ताल्लुक बंदे का किसी भी दिन से हो, किसी भी धर्म से हो, अल्लाह ने जो बातनी रिज़्क़ दिया है वो सबके सीने में डाल देना है, सबके दिलों को भर देना है। ये उनकी निशानी है। और मैं ये बातनी रिज़्क़, ये बातनी लंगर सरकार गौहर शाही के करम से लोगों को दे रहा हूँ। लोगों को सरकार गौहर शाही हमारे जरिए अता कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जाहिरी रिज़्क़ और बातनी रिज़्क़, जाहिरी रिज़्क़ और बातनी रिज़्क़, इसके बारे में। तो जाहिरी रिज़्क़ जो है, हम आप खाना खिलाते हैं गरीबों को, लंगर खोलते हैं। और जो बातनी रिज़्क़ के बारे में अल्लाह फरमाया है, वो अगर हम जैसे सरकार गौहर शाही के गुलाम लोगों को, तो जाहिरी रिज़्क़ अल्लाह ने अता किया है, तो उसका तो हर बंदे को ख्याल रहता है कि किसी गरीब को खिलाना है, लंगर खोल देता है। लेकिन ये बातनी रिज़्क़ का क्या? जो बातनी रिज़्क़ जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, क्या ये नहीं खिलाओगे? ये नहीं लोगों के दिलों में व्यवस्था करोगे? लोगों को नहीं दोगे? इसका जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, नहीं दोगे। और वो मैं सरकार गौहर शाही का गुलाम लोगों को देता हूँ, और देता हूँ तो लोग इस पे सवाल करते हैं कि ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं चाहिए, अंदर की बात है, बताना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि दिल में रखना चाहिए, अपने अंदर ही रखना चाहिए। तो फिर वो कुरान मजीद की आयतों का क्या, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने जाहिरी और बातनी रिज़्क़ बंदों को दिया। बंदे लेकिन जाहिरी रिज़्क़ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जाहिरी रिज़्क़ पे ध्यान देते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को लंगर खोल देते हैं, लेकिन बातनी रिज़्क़ नहीं दे पाते। बातनी रिज़्क़ उनके पास होगी तो ना देंगे। आइए हमारे सरकार गौहर शाही के पास वो बातनी रिज़्क़ है। सरकार गौहर शाही हम जैसे गुलामों को वो बातनी रिज़्क़ दिए, और हम लोग सरकार गौहर शाही का दिया हुआ बातनी रिज़्क़ उनका जरिया बनकर वो बातनी रिज़्क़ हमारे जरिए सरकार गौहर शाही आम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। ये अल्लाह का फरमान है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
जो रिज्क उनको अता कर दिया है वो रिज्क लोगों को भी देना है। ये कुरान मजीद का पैगाम है और ये अल्लाह का हुक्म है, वो मैं अल्लाह के फजल से मैं कर रहा हूँ। अब चाहे लोग इस कुरान मजीद की आयतों को भी झुटलाएं, गुमराही में पड़े रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पढ़ना चाहें तो। और अगर ईमान वाले पढ़ना चाहते हैं तो इस कुरान मजीद की आयतों को ना झुटलाएं और अभी भी अल्लाह से तौबा करें और इस तालीम को अपनाएं।